I will teach you, tide over, doll up, come to think of it, check out, check it in, check away, check up, spew or barf, and a few other things. इस वीडियो में मैं आपको इन फ्रेजेस को कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा बहुत अच्छे से, रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे इनको एग्जाम्पल्स में यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर बना सकते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, इस बर्गर से मेरा शाम तक का गुजारा हो जाएगा। जब भी ऐसे आप किसी खाने की चीज़ के बारे में बात करते हैं कि अगर मैं ये खा लूँगा तो शाम तक भूख नहीं लगेगी, फिर शाम तक का गुजारा हो जाएगा, आप यहीं पर यूज़ कीजिए ये वाला फ्रेज टाइड ओवर। दिस बर्गर विल टाइड मी ओवर टिल द इवनिंग। दिस बर्गर विल टाइड मी ओवर टिल द इवनिंग मतलब इसी बर्गर में मेरा काम शाम तक चल जाएगा, शाम तक मुझे भूख नहीं लगने वाली है। दिस बर्गर विल टाइड मी ओवर टिल द इवनिंग। आप और एग्जाम्पल्स देखिए। What? Only Maggie? All we have is Maggie? Okay, I think it'll tide me over until afternoon. प्लीज़ लैंड मी सम मनी टू टाइड मी ओवर टिल टुमारो। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो कि मेरा कल तक का काम चल जाए। टाइड ओवर का यूज़ आप ज़्यादातर मनी के लिए ही करते हैं कि आप किसी को पैसे दे देते हैं एंड देन इट टाइड्स सम पर्सन ओवर मतलब उससे किसी इंसान का गुजारा चल जाता है किसी टाइम तक। सो प्लीज़ लैंड मी सम मनी टू टाइड मी ओवर इसका मतलब है मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो ताकि कल तक का मेरा काम चल जाए। ये होता है टाइड ओवर का मतलब। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, इज़ 500 रुपीज़ इनफ टू टाइड यू ओवर टिल टुमारो। कल तक के गुजारे के लिए, कल तक आपका काम चल जाए, क्या इसके लिए 500 रुपये काफ़ी हैं? इज़ 500 इनफ? इज़ 500 रुपीज़ इनफ टू टाइड यू ओवर टिल टुमारो? टाइड ओवर का मतलब ये होता है कि आप किसी को पैसे दे देते हैं या खाना दे देते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ दे देते हैं जिससे उसका गुजारा हो जाता है कुछ टाइम तक, राइट? यू गिव समवन द मीन्स टू मैनेज समहाउ, इट मीन्स यू टाइड दैट पर्सन ओवर। अब आपकी एक्सरसाइज के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए। मैंने उससे 500 रुपये उधार दे दिए, कल तक का काम चल जाएगा। आप बताइए इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मंगलवार तक के गुजारे के लिए मुझे 400 रुपये उधार दे सकते हो क्या? इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कीजिए, कैसे कर सकते हैं? आई लेंट हिम 500 रुपीज टू टाइड हिम ओवर टिल टुमारो। कल तक के गुजारे के लिए मैंने उसे 500 रुपये उधार दे दिए। कैन यू लैंड मी 400 रुपीज टू टाइड मी ओवर टिल ट्यूसडे? ट्यूसडे तक का काम चलाने के लिए मुझे 400 रुपये उधार दे सकते हो क्या? क्या आपने भी ऐसे ही बनाए थे सेंटेंसेस? गुड जॉब। ये पैसे तो मेरे पूरे हफ्ते के गुजारे के लिए काफ़ी हैं। मेरे बताने से पहले आप सेंटेंस को बनाया कीजिए ज़रूर, जिससे आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी, प्रैक्टिस होगी। मेरे पास इतना है कि मेरा गुजारा हो जाएगा। जैसे कहना है मुझे थोड़े से पैसे चाहिए जिससे मेरा गुजारा हो जाए। इन तीनों सेंटेंसेस को कैसे बोल सकते हैं? आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं। तो पहले सेंटेंस के लिए हम बोलेंगे दिस मनी इज़ इनफ टू टाइड मी ओवर फॉर द होल वीक। पूरे हफ्ते के लिए दिस मनी इज़ इनफ टू टाइड मी ओवर, ये मनी मुझे टाइड ओवर कर देगी पूरे हफ्ते के लिए। मेरे पास इतना है कि मेरा गुजारा हो जाएगा। अब यहाँ पर पैसों की बात नहीं हो रही, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जब भी बोलना है कि इतना है मेरे पास कि मेरा गुजारा हो जाएगा, आप कहिए आई हैव इनफ टू टाइड मी ओवर। आई हैव इनफ टू टाइड मी ओवर। आई नीड अ लिटिल मनी टू टाइड मी ओवर। गुजारे के लिए थोड़े से पैसे चाहिए मुझे। तू बस यहाँ आने के लिए सजी धजी थी। सजना धजना इंग्लिश में कहिए डिड यू गेट डोल्ड अप जस्ट टू कम हेयर? सिर्फ यहाँ आने के लिए। डिड यू गेट डोल्ड अप जस्ट टू कम हेयर? डोल अप इट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर विमेन। विमेन के लिए ही ये ज़्यादा यूज होता है, डोल्ड अप। इफ समवन डोल्स अप और गेट्स डोल्ड अप इट मीन्स ही और शी ड्रेसेस अप वेरी वेल, ही वेयर्स गुड क्लोथ्स। डिड यू गेट डोल्ड अप जस्ट टू कम हेयर? यहाँ आने के लिए इतनी सजी धजी थी क्या तू? डिड यू गेट डोल्ड अप जस्ट टू कम हेयर? You know, buddy, why I don't take her anywhere? She takes years to get dolled up to go anywhere. That's why I always try to avoid taking her anywhere. यूजुअली विमेन के लिए ही इसका यूज़ करना है। मैन के लिए आप यूजुअली सिर्फ बोल दीजिए ड्रेस अप। ही ड्रेस्ड अप, ही ड्रेस्ड अप वेरी वेल, इस तरह से। शी विल नाउ स्पेंड एन आवर गेटिंग डोल्ड अप फॉर द पार्टी। अब पार्टी के लिए ना सजने धजने में वो 1 घंटा खर्च कर देगी। शी विल नाउ स्पेंड एन आवर गेटिंग डोल्ड अप फॉर द पार्टी। यू डोंट नीड टू गेट डोल्ड अप नाउ। अब तुम्हें इतना सजने धजने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जाम्पल्स देखिए, कैसे कहेंगे इतना क्यों सज धज रहे हो? इतना सजने संवरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सजने धजने को किसने कहा? कहिए कैसे कहेंगे इससे पहले कि मैं आपको बताऊं। कहेंगे वाई आर यू डोलिंग योर सेल्फ अप सो मच? इतना क्यों सज धज रहे हो? जी हाँ फ्रेंड्स,
सीधा हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं तो वाई आर यू गेटिंग डोल्ड अप सो मच? इतना सजने संवरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू गेट डोल्ड अप सो मच। देयर इज़ नो नीड टू गेट डोल्ड अप। इतना सजने संवरने की, सजने धजने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गेट डोल्ड अप। तुम्हें सजने धजने को किसने कहा? हु टोल्ड यू टू गेट डोल्ड अप? Who told you to get dolled up? If you made these sentences like this, excellent. अब देखिए अगला फ्रेज मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। I am hungry. Come to think of it, I haven't eaten since morning. इस सेंटेंस का क्या आप मतलब समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है मुझे भूख लगी है। अरे हाँ याद आया, मैंने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। अरे हाँ याद आया, वैसे याद आया सुबह से तो मैंने कुछ खाया ही नहीं है। जब आप कुछ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, जो भी है, आपको अचानक से कुछ याद आ जाता है, फिर आप बोलते हैं कि अरे हाँ मुझे ये याद आया, हाँ वैसे याद आया, तब आप इस फ्रेज का यूज़ कीजिए, कम टू थिंक ऑफ इट। अब मैं आपको बहुत से एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ। कम टू थिंक ऑफ इट, डोंट ऐड शुगर इन द टी। अरे हाँ याद आया, चीनी मत डालना चाय में, मैं बिना चीनी के चाय पीता हूँ। कम टू थिंक ऑफ इट, डोंट ऐड शुगर इन द टी। कम टू थिंक ऑफ इट, आई मेट योर सन एट द फेयर। अरे हाँ याद आया, आपके बेटे से मिला था मैं कल मेले में, पता है? याद आया मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैं आपके बेटे से मिला था फेयर में। कम टू थिंक ऑफ इट, आई मेट योर सन एट द फेयर। कम टू थिंक ऑफ इट, यू कैन गो नाउ। अरे हाँ याद आया, तुम अब जा सकते हो, तुम्हें यहाँ वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बताने ही भूल गया था। यू कैन गो नाउ। कम टू थिंक ऑफ इट, वाई डिडंट यू इन्वाइट मी टू द पार्टी यस्टरडे? अरे हाँ याद आया, तुमने मुझे कल पार्टी में इन्वाइट क्यों नहीं किया? वाई डिडंट यू इन्वाइट मी टू द पार्टी यस्टरडे? कम टू थिंक ऑफ इट, आई हैव समथिंग फॉर यू। अरे हाँ याद आया, मेरे पास आपके लिए कुछ है। अब आप भी इसी से कुछ सेंटेंसेस बनाकर कमेंट जरूर करना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दोज कमेंट्स। Come to think of it, have you subscribed to the channel yet? Have you? उसने मुझे अपने घर से बाहर फेंक दिया, इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? He threw me out of the house। बिल्कुल सही है। एक और तरीका, He chucked me out of the house। He chucked me out of his house। अपने घर से उसने मुझे बाहर फेंक दिया। When you chuck someone out, it means you kick them out rudely. You just tell them to go away. It's rude and informal. He chucked me out of his house. और एग्जाम्पल्स देखिए। Why don't you chuck away these old shoes? Chuck away भी हम कहते हैं। Chuck away का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंक देना कूड़ेदान में। Why don't you chuck away these old shoes? अरे ये पुराने से जूते फेंक क्यों नहीं देते, क्यों यूज़ कर रहे हो अभी भी? So chuck a person out, किसी इंसान को कहीं से बाहर निकाल देना। Chuck away का मतलब जहाँ पर है फेंक देना किसी चीज़ को, like in the rubbish. Why don't you chuck away these old shoes? Chuck it away. कोई भी चीज़ किसी ने पकड़ी हुई है, फेंक दो इसे। क्यों हाथ में पकड़ा है, फेंक दो। Chuck it away, chuck it away. Look, he was the one who invited me to the party. Now how the hell can he chuck me out of the party? How? Do you have an answer? Do you? उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। He chucked in his job. Chuck in का मतलब छोड़ देना होता है, गिव अप कर देना होता है। He chucked in his job. उसने अपनी जॉब छोड़ दी। और एग्जाम्पल्स देखिए। This channel is not doing well. I sometimes think to chuck it in. ये चैनल अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, अच्छा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि छोड़ दो इसे। If you aren't happy, chuck it all in. हम किसी को कह रहे हैं अगर आप खुश नहीं हो तो छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो ये सब, कोई ज़रूरत नहीं है। Chuck it all in, just quit. Chuck it all in. मैंने तो उल्टी कर ही दी होती, बस उल्टी पड़ने ही वाली थी बस। इंग्लिश में कहिए, I almost chucked up. Chuck up का मतलब उल्टी कर देना होता है। I almost chucked up. अब ये तो हो गया chuck up, लेकिन आपको पता है उल्टी करने के लिए ना बहुत ही सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। I threw up. I almost threw up. ऑलमोस्ट हम लगा रहे हैं ऐसा बताने के लिए कि बस कर ही दी होती, बच गया, नहीं करी लेकिन बस होने वाला था। आई ऑलमोस्ट थ्रू अप। सो थ्रो अप का भी मतलब उल्टी कर देना होता है। आई ऑलमोस्ट वॉमिटेड, ये वर्ड तो सबको पता ही होगा, वॉमिट मतलब उल्टी करना। आई ऑलमोस्ट प्यूक्ड, प्यूक भी होता है उल्टी करना। आई ऑलमोस्ट प्यूक्ड। आई ऑलमोस्ट स्प्यूड, जी हाँ फ्रेंड्स, स्प्यू का मतलब भी होता है उल्टी करना। आई ऑलमोस्ट बाफ्ड, बाफ का भी मतलब होता है उल्टी करना। और भी वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है उल्टी करना, लेकिन ये कॉमन वंस हैं, ये कॉमनली यूज होते हैं, ये मैंने लोगों को बोलते हुए सुने हैं कभी ना कभी। सो समवन चक्ड अप, थ्रू अप, वॉमिटेड, प्यूक्ड, स्प्यूड, बार्फ्ड। तो अब आप देख लो एक ही वीडियो में मैं आपके लिए क्या क्या लाता हूँ, आपको कितना कुछ सिखा देता हूँ। इसी वीडियो के ऊपर बेस्ड, इस वीडियो में मैंने जितना भी कुछ सिखाया है उसके ऊपर बेस्ड मैंने क्विज भी तैयार किया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं
उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करना ताकि आपको पता चले कि आपने कितना कुछ सीखा और आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। आपका क्या स्कोर आता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके देन, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you liked it. We're gonna continue in the next video lesson. Till then, take care and bye-bye.